हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पूरे जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 325 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को MCQ फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लगा सकते हैं। इस वीडियो को मैंने MCQ फॉर्मेट में भी बनाया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मॉरिसाना कोएंट और मारियाना वर्दीनोइनिस ने। याद रखिएगा, मॉरिसाना कोएंट ये इन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं और इसी कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। जबकि मारियाना वर्दीनोइनिस को इन्होंने पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी है। उन्हें उनकी मेहनत से हजारों बच्चों को इन्होंने ठीक भी किया है और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार 5 साल में दिए जाते हैं और ये मानवता की सेवा के लिए दिए जाते हैं। किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे किस देश के हैं? आंसर है इसका जर्मनी। जुलाई 2020 में CS शेषाद्री का निधन हुआ। वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही आंसर है गणितज्ञ। याद रखिएगा, ये चेन्नई गणितज्ञ संस्थान के संस्थापक थे और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका UAE। याद रखिएगा, इसे जापान से लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ये अनुसूचित जातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। नया उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों हुसैन जैदी। याद रखिएगा, हुसैन जैदी ये एक क्रिमिनल राइटर हैं, यानी कि ये अपराध से संबंधित नोवेल लिखते हैं। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर है दोस्तों आत्मनिर्भर निधि। भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका नई दिल्ली। याद रखिएगा, इसे एनर्जी एफिशिएंस सर्विस लिमिटेड ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से चेल्मस्फोर्ड क्लब में खोला है। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका हरियाणा। याद रखिएगा, इसमें 100 से ज़्यादा किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा। ये कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए है। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है इसका बलदेव सिंह। दोस्तों, यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के जीवन पर आधारित है। जुलाई 2020 में विजय मोहंती का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों अभिनेता। ये एक उड़िया फिल्मों के अभिनेता थे। किसके? उड़िया फिल्मों के अभिनेता थे। भारतीय और किस देश की नौसेना के बीच PAS-X नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर है इसका अमेरिका। याद रखिएगा, इसे हिंद महासागर में आयोजित किया गया। जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हुआ। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका दिल्ली। दोस्तों, इसमें राशन कार्ड धारकों को उनके घर पर ही राशन दिया जाएगा। किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है
पी प्रवीण सिद्धार्थ को। याद रखिएगा इन्होंने विक्रम सिंह का स्थान लिया है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। याद रखिएगा लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी के लिए इसे विकसित किया गया है। दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों फेम पे। याद रखिएगा जिस तरह आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पे का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से है फेम पे। जुलाई 2020 में उपन्यासकार जोआन मार्से का निधन हुआ। वे किस देश के थे? सही आंसर है दोस्तों इसका स्पेन। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों दक्षिण कोरिया। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा के बालासोर जिले में इसे पाया गया है और ये कछुआ सर्वहारी है, यानी कि शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही तरह का है ये कछुआ। रमेश बाबू को किस बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका करूर वैश्य बैंक। किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? सही आंसर है इसका सऊदी अरब। टूनिस मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों इसका अर्नब चौधरी। याद रखिएगा ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन व मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। जुलाई 2020 में जॉन लुइस का निधन हुआ। वे किस देश के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे? सही आंसर है इसका अमेरिका। जुलाई 2020 में विक्टर चिचकोव का निधन हुआ। वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों चित्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जब 1980 में रसिया के मॉस्को में ओलंपिक हुआ था तब उसका शुभांकर इन्होंने डिजाइन किया था। किसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों सुमित दुबे। किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर इसका बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। दोस्तों ये रोजगार पोर्टल यानी कि रोजगार ऐप रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका पीसी कांडपाल। दोस्तों इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल। किस देश ने एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका सही आंसर है अपना देश भारत। दोस्तों याद रखिएगा ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया और यहां से इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा एटीजीएम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किसे पहले गुलेन वेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर है दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग को। याद रखिएगा ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं। रियर एडमिरल एमएस इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? आंसर है इसका बांग्लादेश। किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन ताइवेन फर्स्ट लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा जब इसकी घोषणा की गई थी यानी कि जब चीन ने इसका नाम दिया था तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर कराया था और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। जुलाई 2020 में एनी रॉस का निधन हुआ। वे कौन थी? इसका सही आंसर है दोस्तों गायिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये याद रखिएगा ये इंग्लैंड की थी। कहाँ की? इंग्लैंड की। किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका टीना डावी। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका दोस्तों नागपुर। याद रखिएगा इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का नया सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों आलोक मिश्रा।
डीआरडीओ ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? सही आंसर है इसका लेह। दोस्तों, लेह में स्थित प्रयोगशाला दिहार DIHAR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में इसकी स्थापना की गई है। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, याद रखिएगा, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखिएगा। इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक और इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? सही आंसर है श्रीलंका। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका रूस। याद रखिएगा, ये एक गैस टरबाइन विमान इंजन है। अब आपको याद रखना है कि 3D प्रिंटेड होता क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसे पार्ट में बनाया जाता है, फिर उसे जोड़ा जाता है। लेकिन 3D प्रिंटेड एक ऐसी तकनीक है जिसमें जब किसी चीज को बनाया जाता है तो इसमें बिना पार्ट्स को जोड़े एक बार में ही पूरा प्रोडक्ट तैयार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में अमला शंकर का निधन हुआ, वे कौन थी? आंसर है दोस्तों इसका कोरियोग्राफर। दोस्तों याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की थी। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और 2011 में इन्हें बंग विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका राजेश भूषण। दोस्तों, राजेश भूषण ये बिहार कैडर के IAS अधिकारी हैं। किसे टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका नवनीत ताहिलानी को। दोस्तों याद रखिएगा, टाटा AIA ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? सही आंसर है इसका कोलकाता। दोस्तों, ये ट्रेन तेल, साबुन, शैम्पू एवं कपड़े को लेकर रवाना हुई है। किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका अमेजॉन पे। किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। दोस्तों, इन्होंने कर्णम शेखर को रिप्लेस किया है। किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका सिंगापुर। दोस्तों, इन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? सही आंसर है इसका गुजरात के आनंद में। दोस्तों, यहां सेहत की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों एवं एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? सही आंसर है इसका चीन। दोस्तों याद रखिएगा, इसका नाम है ताइयुआन और इसे लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका IIT खड़गपुर। दोस्तों याद रखिएगा, इससे पहले सबसे सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की थी IIT दिल्ली ने और इसका नाम था क्यूरोश्योर, लेकिन अब IIT खड़गपुर ने उससे भी सस्ती टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है, जिसकी कीमत मात्र 400 रुपये होगी और ये 1 घंटे में रिजल्ट देगी। भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा के सोहाना के पास भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग में एक डबल कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च की है? आंसर है दिल्ली। DRDO ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहां स्थापित किए हैं? सही आंसर है दोस्तों बिहार। याद रखिएगा, इनमें से हर अस्पताल की क्षमता 500 बेड यानी कि 500 बिस्तर है।
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हुआ है? आंसर है इसका तंजानिया। दोस्तों ये तंजानिया के 1995 से 2005 यानी कि 1995 से 2005 तक राष्ट्रपति रहे। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा है तंजानिया सीलिंग। चोला मंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका वी सूर्य नारायण। याद रखिएगा इन्होंने एस गोपाल रत्नम का स्थान लिया है। किस राज्य सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों ये तनाव फंड महाराष्ट्र में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजना है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए है। पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? इसका आंसर है दोस्तों तेनजिन गेये टेथोंग। याद रखिएगा दोस्तों ये दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसके राइटर हैं तेनजिन गेये टेथोंग। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है इसका स्टीव वॉ। दोस्तों स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। जुलाई 2020 में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहां आरंभ हुआ था? आंसर है दोस्तों इसका ब्रिटेन। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे संबोधित किया और इसका थीम रहा, इंपॉर्टेंट है, इस सम्मेलन का थीम था वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। दोबारा सुनिए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। जुलाई 2020 में चार्ली डैनियल का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका म्यूजिशियन। याद रखिएगा इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। किस बैंक के सीएमडी राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है? आंसर है इसका यूनियन बैंक। किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल विल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? आंसर है इसका मिस्र। दोस्तों ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी और इनका नाम था रानेम एल विल्ली। मौसम की पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दोस्तों यह ऐप विभिन्न शहरों व स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान और चेतावनी देगा। हिचेम चीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है दोस्तों ट्यूनीसिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका आनंदीबेन पटेल को। याद रखिएगा लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु के बाद अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2020 में जॉन सैक्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। याद रखिएगा इन्होंने ब्रूस ली के साथ भी काम किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 2 बार ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ, वे किस देश की थी? सही आंसर है दोस्तों इसका जापान। किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? सही आंसर है इसका DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर है इसका दोस्तों अबू धाबी। याद रखिएगा इसकी कुल क्षमता 2 गीगावाट होगी। भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है इसका नई दिल्ली। पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर। याद रखिएगा इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस राज्य सरकार ने निशुल्क मास्क के वितरण योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका तमिलनाडु। भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने। भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है?
आंसर है इसका M.A. हम्पी होली। दोस्तों इन्होंने दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना ये कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। किस राज्य के वन विभाग ने उत्तराखंड का पहला लाइकेन यानी कि कवक लाइकेन पार्क विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? आंसर है दोस्तों इसका मलावी। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है दोस्तों लेखक। याद रखिएगा ये कन्नड़ भाषा की लेखक थी। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है बेयोंसे। याद रखिएगा दोस्तों बेयोंसे ये एक पॉप सिंगर हैं। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों अदिशा दास। याद रखिएगा अदिशा दास ये उड़ीसा की जानी मानी कवियत्री हैं। गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? आंसर है दोस्तों इसका बड़ौदा। याद रखिएगा इसमें 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। यह सफलता हासिल करने वाला बड़ौदा देश का पहला जिला बन गया है। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है इसका जर्मनी। किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? आंसर है इसका नितिन मेनन। दोस्तों नितिन मेनन आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? आनंदीबेन पटेल को। जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब थी, लेकिन दोस्तों अब इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया गया है। लालजी टंडन की मृत्यु होने के बाद अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों 500। याद रखिएगा ये 6 राज्यों में चलाया जा रहा है और दोस्तों इन 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका ICICI बैंक। दोस्तों और इसे नाम दिया गया है स्विगी मनी। हाल ही में महान हास्य कलाकार का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है इसका कार्ल लीनर। दोस्तों ये एक लेखक भी थे। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका वियतनाम। याद रखिएगा इसे कोविड-19 के कारण वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन किया गया। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन यानी कि C रंगराजन। दोस्तों PC महालनोबिस इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? आंसर है इसका दिल्ली। दोस्तों प्लाज्मा बैंक ऐसे लोग जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, वे अपने प्लाज्मा को यदि दान करना चाहते हैं तो वे इस बैंक में आकर अपने प्लाज्मा को दान कर सकते हैं, जिससे उनके प्लाज्मा का इस्तेमाल करके रोगियों को ठीक किया जा सके। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है इसका कर्नाटक। दोस्तों यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है? आंसर है तमिलनाडु। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू। गुडनी जोहानसन
ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आंसर है दोस्तों इसका आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आंसर है इसका इमरान ख्वाजा। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? सही आंसर है इसका HDFC बैंक। दोस्तों, इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। HDFC बैंक, इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका श्रीकांत माधव वैद। दोस्तों, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई 1959 में, मुख्यालय नई दिल्ली। किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? सही आंसर है दोस्तों रविंद्र जडेजा। किसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका संजय द्विवेदी। जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका इंद्रमणि पांडे। किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया? आंसर है इसका पाकिस्तान। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने। दोस्तों, मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन में नई उन्नति एवं सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों एवं मछली किसानों को शिक्षित करना है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO बने हैं? आंसर है इसका रविंद्र भाकर। किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया? आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया? आंसर है झारखंड। दोस्तों, झारखंड के देवघर में हर साल श्रावणी मेला मनाया जाता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? आंसर है दोस्तों 750 मिलियन $। 750 मिलियन $। जुलाई 2020 में एवर्टन बी का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों क्रिकेटर, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? आंसर है दोस्तों इसका न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना की गई 1989 में, मुख्यालय सिंगापुर। जुलाई 2020 में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन हुआ? आंसर है मिजोरम। संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका वैशाली मोहंती। किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? सही आंसर है इसका IIT कानपुर। दोस्तों, इस सेटअप पर स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर व निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? इसका आंसर है हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। दोस्तों, याद रखिएगा, इस किताब के लेखक इंपॉर्टेंट हैं और इनका नाम है P पट्टाभी राम। भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 6 महीने। याद रखिएगा, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना? सही आंसर है इसका हमारा देश भारत। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार, याद रखिएगा, हर देश में दूसरे देश की मुद्रा यानी कि करेंसी होती है, उसे कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? दोस्तों, ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रिक कचरा, इसका सही आंसर है चीन। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की? आंसर है इसका इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा, लिन डेन ये विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे थे और ये 2 बार के ओलंपिक एकल खिताब विजेता भी रहे।
आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका रमेश कुमार को। किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों ये 20 मिनट की अवधि का कार्यक्रम है और इसका शीर्षक है संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी इसे हर शनिवार को प्रकाशित करने की घोषणा की गई। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसविर विकसित किया? आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। दोस्तों इसका उपयोग व्यक्तिगत सामान, चिकित्सा उपकरण, पीपीई किट और कपड़ों को सैनिटाइज करने में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार के पास किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका असम। किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने। याद रखिएगा दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इसे शुरू किया गया है। किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जीन कास्टेक्स। दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप का स्थान लिया है। किसने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? सही आंसर है प्रिया ठकराल। डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका दिल्ली। दोस्तों इस अस्पताल में 250 यानी कि 250 आईसीयू और 1000 से ज़्यादा बेड हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप अलाइनमेंट्स किसने लॉन्च की? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की? आंसर है इसका ओडिशा। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल एलईडी लॉन्च किया? सही आंसर दिल्ली। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज लॉन्च किया है? आंसर है इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? सही आंसर है इसका आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। दोस्तों इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है क्विंटन डी कॉक। दोस्तों ये मेल कैटेगरी में है। बात करते हैं महिला कैटेगरी में, तो महिला कैटेगरी में लोरा वॉलवार्डट को चुना गया है दोस्तों साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर। किसे? लोरा वॉलवार्डट को फीमेल कैटेगरी में। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? सही आंसर है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों यह पोर्टल कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जुलाई 2020 में एनिनो मोरिकोन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है संगीतकार। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? सही आंसर है दोस्तों वाल्टेरी बोटास। याद रखिएगा ये मर्सिडीज के रेसर हैं यानी कि ड्राइवर। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है दोस्तों स्वीडन। याद रखिएगा दूसरा स्थान है डेनमार्क का और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। भारत के 66वें चेस ग्रैंडमास्टर कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों जी आकाश। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की? सही आंसर है बिहार। दोस्तों प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के 2 करोड़ से अधिक बच्चों को लॉकडाउन के कारण मिड डे मील योजना के तहत अनाज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को हासिल किया गया। किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? आंसर है इसका यस बैंक। किस आईआईटी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। किसे
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका इंजेती श्रीनिवास। किस देश ने सफलतापूर्वक उफेक 16 नाम की स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? सही आंसर है इसका दोस्तों इजराइल। याद रखिएगा, इसे सावित रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। किस आईआईटी ने हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की? आंसर है इसका DRDO। दोस्तों, भविष्य में रक्षा तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईटी हैदराबाद में एक रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है DRDO ने। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? आंसर है इसका ड्वेन जॉनसन। दोस्तों, आप इन्हें द रॉक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पहले ये एक रेसलर थे और अब ये एक अभिनेता हैं। और दोस्तों, दूसरे स्थान पर हैं काइली जेनर। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा। याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? आंसर है फीनो पेमेंट्स बैंक। किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है? सही आंसर है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? सही आंसर है इसका वियतनाम। दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें सारी कटलरी, क्रॉकरी, कप सभी गोल्ड के हैं। यहाँ तक कि इसकी बिल्डिंग पर लगभग 1 टन से ज्यादा सोना लगाया गया है। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है इसका फोन पे। दोस्तों, फोन पे स्थापना 2015, मुख्यालय बेंगलोर। किस राज्य की गोल्डन वर्ल्ड बिंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला? आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों, ये हिमालयन तितली है और इसके पंखों की लंबाई है 194 mm यानी कि 194 mm। फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? आंसर है इसका सुशील गौड़। किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया? सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। किसने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिएगा, ये इसका चौथा संस्करण था। किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आंसर है बांग्लादेश। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया? आंसर है अमेरिका। किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडियन पुस्तक लिखी है? सही आंसर है इसका RC भार्गव। दोस्तों, RC भार्गव ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया? आंसर है चीन। किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दोस्तों, राज्य ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शुरू किया है। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है फेसबुक। दोस्तों, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्थापना 1962, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसके तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली लोक अदालत का आयोजन किया? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जिलों में से 200 जिला न्यायालय हैं, उसके 3000 से अधिक मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है। ऑनलाइन सुनवाई की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ली शियान लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आंसर है इसका दोस्तों सिंगापुर। याद रखिएगा, चौथी बार ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं।
किसने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। दोस्तों इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आंसर है 2021। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? सही आंसर है इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। 1996 विश्व कप विजेता टीम के ये सदस्य थे। कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सही आंसर है इसका रूस, और ऐसा दावा किया है रूस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला? आंसर है इसका के जंग डी थोंग डोक। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है ची लूपो। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? इसका आंसर है जे.जी. मैडलिन स्वीगल। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? आंसर है इसका असम। दोस्तों असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे देखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर बिदु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों ये 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। किसे एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है छत्तीसगढ़। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 वर्ष की उम्र में अपने अनुभव को साझा किया है। जुलाई 2020 में नागी दास सांघवी का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका पत्रकार। याद रखिएगा ये गुजराती पत्रकार थे और इन्हें 2019 में पद्मश्री भी मिला था। बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया? आंसर है हेमंग अमीन को। किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? सही आंसर है इसका आईआईटी कानपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापडी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पेयजल, स्वच्छता, बीमारी की रोकथाम, पर्यावरण के लिए बेहतर कार्य करते हैं। आंद्रेज डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आंसर है इसका पोलैंड। किसे 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है इसका दोस्तों इसरो के चेयरमैन के शिवान को। एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। दोस्तों लियोनेल मेसी ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? आंसर है दोस्तों इसका स्टीफन किंग। इसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 2.8। दोस्तों इसे नागपुर व कोरबा के बीच चलाया गया और इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका झारखंड। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर अशोक कुमार। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है इसका सचिन अवस्थी। दोस्तों इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? आंसर है इसका नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 1982, मुख्यालय मुंबई। विक्रम दुर्रईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर है बांग्लादेश। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है डॉक्टर पराग चिटनिस। फुटबॉलर माइल जेडनिक ने संन्यास का ऐलान किया, वे किस देश के हैं? आंसर है इसका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? आंसर है ब्रिटेन।
अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने? सही आंसर है इसका रुद्रेंद्र टंडन। दोस्तों इन्होंने विनय कुमार का स्थान लिया है। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थीं? आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों ये एक IAS अधिकारी थीं। किस देश ने एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आंसर है इसका चीन। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है हैदराबाद। किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका वेद प्रकाश दुदेजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों यह पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इसकी लंबाई है 473.25 मीटर यानी कि 473.25 मीटर। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? आंसर है ट्यूनीसिया। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रेट ली। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी खबरें दिखाता है। सदियों पुरानी कैरा पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई? आंसर है इसका त्रिपुरा। दोस्तों कैरा को त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है और ये पूजा त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है। जुलाई 2020 में ब्रह्म वासुदेव का निधन हुआ, वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? आंसर है हॉकिंस कुकर। ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? सही आंसर है दोस्तों अशोक लवासा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है रोशनी नाडार। दोस्तों इन्होंने शिव नाडार की जगह ली है। रोशनी नाडार शिव नाडार की बेटी हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका दिल्ली। किस राज्य सरकार ने तगमंस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है? आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों इस उपाधि को पाने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। मार्कस, इनकी उम्र है 22 साल। दोस्तों यह उपाधि इन्हें बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दी जाएगी। किस IIT ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्योरोश्योर विकसित की? आंसर है IIT दिल्ली। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सूरीनामा। IOC ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? सही आंसर है 2026। 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है N चंद्रशेखरन और जिम ताई क्लेट। दोस्तों याद रखिएगा, यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के सीड्स कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है मिजोरम। किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। दोस्तों इन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है। किस देश की बटालियन ने UNIFIL पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका भारत। इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ब्राजील। दोस्तों यह उपग्रह अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है अश्विनी कुमार। जुलाई 2020 में रमेश टीकाराम का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है बैडमिंटन खिलाड़ी। दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस IIT ने मेडिकेव नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? आंसर है इसका IIT मद्रास। पहला ऑनलाइन निष्ठा
कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, इसे MHRD द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन में लिखकर दिया है। ओसुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है दोस्तों गैवान। याद रखिएगा, गैवान की राजधानी है लिब्रविले। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका दोस्तों चीन। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना देश भारत। TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को। किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों असम। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका भूटान। किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया? सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। MSME के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा कहां शुरू की गई? सही आंसर हो जाएगा इसका शिमला। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल की शुरुआत की? आंसर है इसका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-ग्रंथालय का उद्घाटन किया? आंसर है इसका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 234 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? आंसर है इसका नागालैंड। किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित की? आंसर है इसका IIT गांधीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? सही आंसर है मध्य प्रदेश का इंदौर। किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को ₹3000 का मासिक वजीफा देने की घोषणा की? सही आंसर इसका तमिलनाडु। किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया? आंसर इसका चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर बांग्लादेश। फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की? सही आंसर है इसका ओडिशा। केंद्र सरकार ने राज्य को फूड पार्क में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सही आंसर कर्नाटक। किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका जर्मनी। किस राज्य ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की? आंसर है इसका दिल्ली। किस देश के नटांज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के नटांज परमाणु सुविधा में आग लगी? आंसर है इसका ईरान। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया? आंसर है BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए हैं? आंसर है अफगानिस्तान। CBSE ने क्लास 9 से 12th तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? आंसर है 30%। भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया? आंसर है इसका मालदीव व श्रीलंका। किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? आंसर है इसका मणिपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वालाकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? सही आंसर है 0.15%। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है? आंसर है इसका 10। दोस्तों, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए इस राशि की घोषणा की गई। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? आंसर है मध्य प्रदेश।
ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना? आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया? आंसर है नेपाल। चीन के किस रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण असफल रहा? सही आंसर, पहला प्रक्षेपण असफल रहा। आंसर है इसका कुइझो 11। नेपाली कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य की जयंती भारत के किस राज्य में मनाई गई? सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? आंसर है इसका हमारा देश भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वर्ष में बाघ जनगणना में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर इसका 2018। CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है अमित शाह जी ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए? आंसर है इसका प्रज्ञाता। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की? सही आंसर है 7.7%। किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? सही आंसर आंध्र प्रदेश। किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही आंसर है असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा की? सही आंसर आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अपनी 6 जेलों में कोविड वार्ड बनाने की घोषणा की? आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृत परिषद के गठन को मंजूरी दी है? आंसर छत्तीसगढ़। किस राज्य की पुलिस ने साइब हर, दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम है साइब हर अभियान शुरू किया? आंसर है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल की शुरुआत की? सही आंसर महाराष्ट्र। मास्टर कार्ड ने लघु और मध्यम उद्योग के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है 250 यानी कि 250। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? सही आंसर है इसका कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की? आंसर है जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सही आंसर है कौशल मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस पुलिस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला? सही आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? आंसर है उत्तराखंड। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर अमेरिका। CBSE ने पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका IBM। पाकिस्तान ने 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है चीन। किस राज्य सरकार ने बेस टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत करने की घोषणा की? सही आंसर उत्तराखंड। जुलाई 2020 में किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर है बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ओडिशा। भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर है इजराइल। किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की? आंसर है इसका उत्तराखंड। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? सही आंसर असम। किसने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है? सही आंसर है इसका रमेश पोखरियाल निशंक ने। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल ने। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है इसका मालदीव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जुलाई 2020 में किस राज्य ने 1500 विद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका गुजरात।
ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है निकारागुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? आंसर है इसका मणिपुर। नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर अमित शाह जी ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वयं परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया? आंसर है इसका पंजाब। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? आंसर है तुर्कमेनिस्तान। भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? सही आंसर है दोस्तों इजराइल। किसने MSME के लिए रीस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? आंसर है उत्तर कोरिया। किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी? सही आंसर है कर्नाटक। भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? सही आंसर है 2030। राजस्थान सरकार ने किस शहर में राजस्थान के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है जयपुर। किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर है इसका पंजाब। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। किस देश ने 26 जुलाई 2020 को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? आंसर है इसका मालदीव। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही आंसर है 27 जुलाई। जुलाई 2020 में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की? आंसर इसका ओडिशा। भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? आंसर है दिल्ली। किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? आंसर है इसका HDFC बैंक। किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की? सही आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया? आंसर है राजस्थान। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही आंसर पश्चिम बंगाल। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? आंसर है भूटान। रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की? आंसर इसका 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। यूप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया? इसका आंसर है दोस्तों त्रिपुरा। छिपकली की एक नई प्रजाति सीताना धरवरेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है? आंसर है कर्नाटक। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? आंसर इसका गूगल करेंट्स। लग्जरी राइड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सही आंसर है गायक सुखवीर सिंह को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो को MCQ फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे MCQ फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये सेट पेपर आपके समय को बचाने के लिए मैंने बनाया था, और इसमें पूरे जुलाई के लगभग 325 क्वेश्चन को मैंने कवर किया। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।